नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो चुनौतियाँ हैं वो आपके परिवर्तन के लिए आती हैं। आपको चुनौतियों से नहीं घबराना। जो आपके दुख का कारण है वो आपकी अज्ञानता है। हमें अज्ञानता से जो है निजात पाना है। हमें अज्ञानता को हटाकर ज्ञान का जो है ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते रहना है। और उस ज्ञान में आवश्यक है कि आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके नियंत्रण में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बेलगाम है, अगर वो आपके काबू में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान की राह में कहीं ना कहीं भटक सकते हैं और आप अज्ञानता में हमेशा जो है पीछे हटते जाएंगे। आप अज्ञानता को ही प्राप्त होते जाएंगे और वही आपके दुखों का कारण बनेगा। तो इसमें आवश्यक है कि आप जो है नित्य इस बात का ध्यान रखें और ध्यान करते हुए इन चीज़ों को पार पाएं। और ज्ञान के रास्ते में जो सबसे बड़ा बाधक बनता है वो बनता है आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं। जब आप इससे मुक्त होते हैं तभी जो है आप ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तभी आप ज्ञान को प्राप्त हो पाते हैं। उसमें आवश्यक ये है कि आप जो है नित्य ध्यानस्थ हों, आप नित्य जो है इस पे काम करें, तभी जो है इस पे आप पार पा सकते हैं। हम अक्सर जो है ये विचार करते हैं, हम ये अक्सर जो है प्रयास करते हैं कि हम चीज़ें बेहतर करने का और अच्छा करने का निर्णय लेते हैं और हर एक दिन करते हैं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते। इवन आप उसका कुछ परसेंट भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसे कौन से आदत से मजबूर है जो हमारे लक्ष्य को, हमारे अपने उम्मीद पर खरा नहीं उतरने देता? वो आदतें, वो हैबिट हमें कहीं ना कहीं दूर करती हैं, वो हमें पीछे ढकेलती हैं। और जब तक हम उन आदतों को नहीं बदलेंगे, उन हैबिट को नहीं बदलेंगे, तब तक जो है आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो आवश्यक है कि आप अपने आदतों को बदलिए, आप अपने आदतों पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य में जो चीज़ आवश्यक है वही आप करने का प्रयास करिए। और जब आपसे नहीं हो पा रहा है, आप मान लीजिए आप अपनी पुराने आदतों को लेके चल रहे हैं और वो आदतें आपके उस लक्ष्य में बाधा बन रही हैं, तो उन आदतों को आप तुरंत जो है छोड़ने का प्रयास करिए। उन आदतों को जो है हटाने का प्रयास करिए। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो आदतें छूटती जाएंगी और आपके अंदर वो हैबिट डेवलप होंगी जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आवश्यक ये है कि आप जो है समय के साथ चीज़ों से अवेयर हो जाएं। जैसे कि एक व्यक्ति को ये पता चल गया कि मुझे इस साल या इस टाइम तक ये प्राप्त करना है, और उसके लिए वो व्यक्ति जो है निरंतर उस पर काम कर रहा है। उसे ये पता है कि इस संसार में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे वस्तु हैं, लेकिन उससे उसको अपने लक्ष्य में, चूंकि उसके लक्ष्य के लिए, उसके गोल के लिए वो प्रभावी नहीं हो सकती, वो फायदेमंद नहीं कर सकती, या वो जब उसके रास्ते में आएंगी तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो वो उसको डिफ्रेंशिएट करता है, उसको अलग करता है। ये कौन करता है? ये आपकी बुद्धि करती है, आपकी समझ करती है, आपका विवेक करता है। और जब आप इसको जीत लेते हैं, जब आप इसको जान लेते हैं, तभी जो है आप इस पे डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। तो आवश्यक यह है कि जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, वो उसके समझ की वो समझ का जो है विकास है, वो समझ का जो है उत्तरदायित्व है, वो समझ का जो है प्रदर्शन है। तो आवश्यक है कि हमें उसका जो है ध्यान रखना है, हमें उसकी जो है बातें करनी है। अब ये घटित कैसे होगा, कैसे ये प्रदर्शित होगा, कैसे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसके प्रति आपका होश कितना सार्थक है, आप अपने कितने होश को लेके अवेयर हैं। तो जैसा कि हम श्रीमद् भागवत गीता में एक शांति प्रिय, एक शांति को प्राप्त जो व्यक्ति है उसके लक्षण क्या हैं, इन बातों को समझ रहे थे। और द्वादश अध्याय के 20वां श्लोक है, उसमें ये कहते हैं, ये तो धम अमृतम इदम
यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तो अस्त अतीव में प्रिया। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धायुक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वो भक्तमय मुझे अतिशय प्रिय है। तो श्री कृष्ण यही बात समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा से युक्त होकर भली प्रकार सेवन करते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं, अपने काम को समझते हैं और अपनी उत्तरदायित्व को समझते हुए उसके प्रति श्रद्धावान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत पसंद हैं। तो ईश्वर के भी अपने जो है अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अर्थात आप वो उसी साधक को पसंद करते हैं, वही साधक प्रिय होता है जिसके अंदर सजाती प्रवृत्तियां होती हैं। अब हम द्वादश अध्याय का निष्कर्ष देखेंगे कि हमने इस अध्याय में सीखा क्या। अगले एपिसोड से हम 13वां जो है अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि हमने समझा इस अध्याय में कि श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवाय ना कोई पाया है ना पा सकेगा, जैसा तूने देखा, किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है वो उसी प्रकार मुझे देख सकता है। प्रारंभ में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये स्वरूप जो है तेरे देखने से पहले न कभी किसी ने देखा है ना ही देख पाएगा, लेकिन जो अनन्य भक्ति वाले हैं, जो अनुराग से भजते हैं, वो मुझे देख सकते हैं और तत्व के साथ मुझे जान सकते हैं, मुझ में प्रवेश भी पा सकते हैं। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन भक्त बन। तो ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि आप अनन्य भक्त से उनका जो है उनकी जो है सेवा करें, उनको जो है उस प्रकार से जानने का प्रयास करें, तभी जो है आप भक्त बन पाएंगे, तभी जो है आप उन्हें जान पाएंगे। अर्जुन ने अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं, दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? ये प्रश्न अर्जुन पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन उसमें ये पूछते हैं कि जो अनन्य भाव से आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे होते हैं जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, तो इन दोनों में उत्तम कौन है? तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। इसमें श्री कृष्ण यही समझाने का प्रयास करते हैं कि माध्यम कोई भी हो, प्राप्त तो वो प्रभु को ही करेंगे, ईश्वर को ही करेंगे, श्री कृष्ण को ही करेंगे, किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त है, उनके पथ में क्लेश विशेष है। वो ये बात कहते हैं कि जो इंद्रियों को वश में रखते हैं, मन को सभी ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष हैं, और जब तक देह का अध्यास भान है तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखपूर्ण है। तो आवश्यक ये होता है कि आप चूंकि शरीरस्थ हैं और इस शरीर के माध्यम से ही आप इंद्रियों और मन के माध्यम से ही जो ये व्यवधान उत्पन्न होता है, तो ये विशेषता जो है आपको इस मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। और क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा, जब आप चित्त का निरोध करते हैं तभी जो है आपको वो स्थिति प्राप्त होती है, उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो साधक होता है वो नित्य साधना करता है और साधना करना ही होता है, क्योंकि अगर वो एक नियत समय तक रहा उसके बाद वो छूट गया तो पुनः जो है ये संभव है कि वो फिर से जो है संसारी जीवन में वापस लौट जाए। तो मैं हूँ मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है, उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत ऐसे साधक होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में बहुत साधना करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनकी कोई कामना जो है विद्यमान रहती है, तो उस कामना के परिणाम स्वरूप वो पुनः जो है शरीर को वापस लौट जाते हैं, उस शरीर की प्राप्ति उन्हें फिर से हो जाती है और वो अपने साधना में लड़खड़ाने लगते हैं। और इसलिए हे अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर कर अनन्य भक्त से मेरा चिंतन कर। इसलिए आवश्यक है कि तू जो है संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण कर दे और मुझ में अर्पण करके अपने मानव शरीर धारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है।
तो आवश्यक ये है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि उसमें जो साधक है वो अपना संपूर्ण, वो सब कुछ जो है अपने को न्यौछावर कर देता है, अपने को उसी में मिला देता है, वो सब कुछ छोड़ देता है ईश्वर पे। तो अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन ना लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप कोई चीज़ नई सीखते हैं तो उसमें प्रारंभिक अवस्था में मन नहीं लगता, लेकिन जब आप उसको निरंतर करते रहते हैं तो आपका मन उसमें लगने लगता है। और जहाँ भी चित्त जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध करें। आपका जो ये चित्त है बहुत चंचल है, ये एक जगह टिकता नहीं है, ये भागता रहता है। तो साधक जो है इसको बार बार खींच के लाता है और चित्त का जो है निरोध करके उस ईश्वर के प्रति अपना जो है ध्यान लगाता है। ये भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, यज्ञार्थ कर्म। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो तू कर्म कर, क्योंकि कर्म एक ही है, यज्ञार्थ कर्म। तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा ना कर। अर्थात कार्य को करता जा और दूसरा कुछ भी ना कर। उतना ही कर, पार लग जाना, उतना ही कर, पार लगे चाहे ना लगे। जब आप अपने चित्त को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं कर पाते तो अपने कर्तव्य के प्रति आप निष्ठावान होइए, उसमें आप अपनी भाव को समर्पित करिए। और यदि ये भी करने में असमर्थ है तो स्थित प्रज्ञ, आत्मवान, तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। इसलिए आप देखेंगे कि संसारी व्यक्ति के लिए प्रारंभिक अवस्था बहुत दुखदायी होती है, उनसे हो नहीं पाता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, ये मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को पहले गुरु की शरण लेनी चाहिए। उसके संपर्क में आके ही उसके अंदर वो भक्ति का भाव जागृत होगा और वो जो है चीज़ों को सीख पाएगा। क्योंकि स्वतः सीखना एक चैलेंजिंग हो सकता है, एक जो है उसके लिए चुनौती हो सकता है, परंतु ये हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। तो ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा त्याग तू कर सकता है तो जो है परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, और ये परम शांति तुम्हें जो है उस ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होगी। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वो भक्त मुझे प्रिय है। और वो ये कहते हैं कि उसके पश्चात जो है तू परम शांति को प्राप्त होगा। भक्त के जो लक्षण हैं उसको श्री कृष्ण ने बताया कि वो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित होता है। इस संसार से उसका कोई भी जो है कोई भाव रहता नहीं, अर्थात किसी भी द्वेष से जो है वो अलग रहता है। करुणा से युक्त होता है, दयालु होता है, ममता और अहंकार से रहित होता है। आप देखेंगे परिवार में जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, और बच्चों के अलग हो जाने पर वो बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि उनकी जो ममता है वही उनको दुख पहुंचाता है। और अहंकार से रहित होना अति आवश्यक है। जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक आपके जीवन में ये बाधा सदैव बनी रहेगी। आप ईश्वर को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। नाटक पाखंड आप कितना भी करते रहें। वो भक्त मुझे प्रिय है, और ईश्वर कहते हैं जिसके अंदर ऐसे गुण होते हैं वही भक्त मुझे प्रिय होते हैं। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर है, आत्मवान है, आत्मस्थित हैं, वो भक्त मुझे प्रिय है। जिसने न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यवथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभ अशुभों का पार कर पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। इन बातों को हमने डिटेल में समझा है, हम इसका यहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं, पुनः जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो संपूर्ण कामनाओं, जो निंदा और स्थिति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्तिमान मुझे प्रिय है। वो श्री कृष्ण लक्षण बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के लक्षण है तो वो जो है मुझे सर्वदा प्रिय होता है, और वही जो है मेरा प्रिय भक्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योगयुक्त भक्त ही रहने पर प्रकाश डाला, साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो मेरे पारायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष
इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। और अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयस्कर है, क्योंकि उनकी लाभ हानि की जिम्मेदारी वो इष्ट सदगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने स्वरूपस्थ महापुरुष के लक्षण बताए, उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समक्ष अपने को घोषित किया। श्री कृष्ण एक योगी महात्मा थे। तो ईश्वर जो है वो योगी है, महान आत्मा है। वो ये बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से आप जो है इस संसारी जीवन में रहते हुए सन्यासी और वैरागी का जीवन यापन करते हुए ईश्वर के प्रति जो आपकी सच्ची श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति जो आपका भाव है, आपके जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए और कैसे लक्षण आप अपने अंदर लाके अपने अंदर विकसित करके ईश्वर की प्राप्ति में सहायक वो बनेंगे और आपको जो है उसके पास ले जाएंगे। तो इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया और अध्याय का नाम भक्ति योग युक्ति संगत है। तो हमने ये समझा कि भक्ति अगर आप करते हैं, भक्ति को आप समझते हैं, तो वो जो है आपको ईश्वर के समीप ले जाता है, ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। तो यहीं पे हमारा 12वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। तो यहाँ पे हम 12वां अध्याय समाप्त करते हैं और हमने ये सीखा कि किस प्रकार से एक ज्ञानी, एक योगी के अंदर गुण हो सकते हैं, कैसे लक्षण हो सकते हैं, एक शांति को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। उससे सीख कर हम भी अपने जीवन में वो लक्षण, वो गुण विकसित कर सकते हैं जिससे ईश्वर को प्राप्ति करने में आसानी हो, हम उसे जान सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। और ये जानना, ये समझना हमारे बोध का विषय है। हम जब इसका नित्य बहुत ध्यानपूर्वक विचार करते हैं तब इसमें जो है ये बातें सहायक हो सकती हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम वही जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो बातें गूढ़ हैं, अगर हम उसको डिटेल में समझ सके, जान सके, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। इसी प्रयास के साथ आप भी लगता है कि आप इन बातों से उस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं ताकि हम नित्य इसी प्रकार के बातों से अपनी बातों को, अपनी समझ को विकसित कर सके, जान सके, उस ईश्वर को किस प्रकार से जाना जा सकता है, हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो दुख है, परेशानी है, उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, उससे कैसे दूर हो सकते हैं। ये सारी बातें श्रीमद् भागवत गीता आपको सिखाती है और आप जब इसका नित्य आप इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको जो है इससे जानकारी अवश्य मिलती है। तो अगले एपिसोड में हम 13वां अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे। आज जो है 12वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम आगे समझेंगे। नमस्कार।